दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है करवा चौथ 2021 में कब है और करवा चौथ की डेट और टाइम क्या है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है, ये व्रत कैसे स्टार्ट हुआ और इस व्रत को क्यों करते हैं, इस व्रत में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, भूल कर भी कौन सी गलती हमें नहीं करनी है और इस व्रत को रखने से कैसे जितनी भी सुहागिन स्त्री है उनका अखंड सौभाग्य बढ़ता है और अखंड सौभाग्य का मंत्र क्या है, कौन से मंत्र इस व्रत में हमें जपने हैं और हमें किस देवी देवता का पूजा करना है और कैसे इस व्रत को हम मनाते हैं, इस वर्ष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहने के लिए या प्रेम पूर्ण संबंध बना रहने के लिए, उनके बीच दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये व्रत जो है पत्नी पति के लिए रखती है और इस व्रत को करने से श्रद्धा से, तन मन धन वचन क्रम से शुद्ध होकर करने से मन में किसी प्रकार का द्वेष या पति के प्रति कोई भी मतभेद नहीं रखने से और मन से इस व्रत को करने से माँ पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है और आपका जो रिश्ता है वो मधुर बना रहता है और पति की सफलता के लिए भी स्त्रियां जो हैं, पत्नियां जो हैं, ये व्रत करती हैं। तो इस व्रत में कौन सी भूल कर गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो एक पौराणिक कथा है कि जब सूर और असुर लोगों के बीच में, देवता और दानों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हो जाता है। जो ब्रह्मा जो देवता हैं, तो वो देवताओं की पत्नियों को कहते हैं कि आप करवा चौथ का व्रत करें। इस युद्ध को रोकने का यही एक समाधान है। अपने पतियों की रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए, सौभाग्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, अपने सदा सुहागन रहने के लिए और दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए आपको ये व्रत आप लोगों को करना चाहिए। तब सभी जो देवता की पत्नियां हैं वो व्रत करती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। और एक कथा है कि माता जो पार्वती है वो भी भगवान शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को करती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसलिए इस व्रत के दिन शिव परिवार की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजा होती है, भोले शंकर नाथ की पूजा होती है और कार्तिक और गणेश भगवान की भी पूजा होती है। पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इस व्रत में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस व्रत में भी अन्न जल त्याग कर इस व्रत को करना चाहिए। निराहार निर्जला व्रत रखना है और इस व्रत का जो हम व्रत खोलते हैं तो शाम के समय में चंद्रोदय के बाद इस व्रत को हम चंद्रमा को सबसे पहले देखने के बाद, उसमें पति चलनी जो होता है उसमें अपने चंद्रमा को देखने के बाद हम अपने पति का मुख देखते हैं और उस पति के हाथों से ही पानी पीकर इस व्रत को खोला जाता है। हमें भूलकर भी कौन सी नहीं गलती करनी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात कि वाद विवाद ना करें। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई हो, पुरानी लड़ाई झगड़े या कोई बात को लेके टेंशन हो आपस में, तो आप व्रत के एक दिन पहले ही उन सारी बातों को मतलब आप करके और अपने बीच से जो भी गलतफहमियाँ उसे दूर कर लें। व्रत के दिन एकदम प्रेम से, स्वच्छ मन से अपने पति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखकर, अगर हम मन ही मन में अपने पति को अपमान कर रहे हैं, मन ही मन में उन्हें कुछ अपशब्द बोल रहे हैं और उनके लिए व्रत करें तो व्रत का फल कैसे प्राप्त होगा। तो जितना भी द्वेष है सभी को अलग रखकर हमें वाद विवाद से बचकर व्रत के दिन और हमें व्रत स्वच्छ मन से, मन कर्म वचन से शुद्ध होकर अपने पति के प्रति निष्ठा रखकर पतिव्रता पत्नी बनकर ये व्रत रखना है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें और पति को भी है कि पत्नी जब आपके लिए व्रत कर रही है तो आप उनका खास ध्यान रखें। किसी भी बात का गिला शिकवा हो तो व्रत के एक दिन पहले आप लोग बैठकर प्रेम से दूर कर लें और व्रत के दिन खुशी खुशी पत्नी को व्रत करने दें, उनका आप सपोर्ट करें।
दूसरी बात का ध्यान रखिए कि कभी गुस्सा में और क्रोध में व्रत ना करें, क्योंकि गुस्सा और क्रोध में व्रत करने से कोई ना कोई गलती मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है और गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि व्रत करना है तो हमें अच्छे से प्रसन्न होकर करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्योंकि व्रत का अगर पूरा फल पाना चाहते हैं आप तो क्रोध में व्रत ना करें। और पति को भी चाहिए कि व्रत के दिन पत्नी को किसी प्रकार का अपशब्द ना बोलें और उन्हें क्रोध ना दिलाएं और आपस में प्रेम से अच्छे से उन्हें व्रत करने दें। और तीसरी बात का ध्यान रखना कि पति को खासकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पत्नी को सुहाग से चुरी हुई कोई भी चीज़ें उपहार में ज़रूर दें। इससे रिश्ता मजबूत होता है और पत्नी को भी लगता है कि हमारे पति हमारे कितना ख्याल रखते हैं और आपस में जो रिश्ता होता है पति पत्नी का मजबूत होता है। तो हमारे देश में, भारत में, ये पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करने के लिए ही जो तीज है, करवा चौथ है का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस त्यौहार में आपके रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं या अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं भी तो और अच्छा बनाने के लिए आपको इस व्रत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी पत्नी से प्यार बढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो उन्हें उपहार जरूर दें। ऐसे ही पत्नियों को उपहार बहुत अच्छा लगता है। स्त्री जाति जो होती है खाने पहनने की संगनी होती है, तो आप उन्हें उपहार प्रेम पूर्वक अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूर दें। व्रत के दिन इस बात का ध्यान रखें कि पति भी अपनी पत्नी को अपनी वाणी में कभी अपशब्द ना लाएं और बोले ना। और पत्नी भी है जो अपने पति से या किसी से भी इस दिन अपनी सखियों से भी सास की चुगली ना करे या घर परिवार में किसी की भी चुगली निंदा ना बात करे एक दूसरे से। क्योंकि महिलाओं की बात करने की आदत होती है तो चुगली करती हैं। तो चुगली करने से आप इस दिन कोई भी व्रत त्यौहार में चुगली निंदा करने से बचें। और अगर सासू माँ किसी कारणवश आपसे रुष्ट है तो आप सासू माँ को उपहार दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनका पाँव छुएं, उन्हें खुश रखें। क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार करते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, पूर्वज हैं या बूढ़े बुजुर्ग जो हमसे बड़े हैं, उनका आदर करना, उनको खुश रखना जरूरी, उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम इंडिया के हैं रहने वाले, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। करेंगे करवा चौथ का व्रत कब है तो 24 अक्टूबर को रविवार के दिन है ये व्रत। सुबह 3:01 पर चतुर्थी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति तिथि है 25 अक्टूबर सुबह 5:43 पर। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि करवा चौथ कब है तो किस दिन है, तो रविवार को है और सुबह 3:01 से 25 अक्टूबर को समाप्ति तिथि है 5:43 पर। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और करवा चौथ का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन शुभ मुहूर्त क्या है तो शाम 24 अक्टूबर की शाम 6:55 से रात्रि 8:51 तक, 6:55 से रात्रि 8:51 तक का समय जो है पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इसी बीच में आपको करवा चौथ की पूजा कर लेनी है। और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त है 8:07 पर। क्योंकि चंद्रोदय के बाद ही चंद्रमा जी का, जो चंद्रमा भगवान है, उनकी हम चलनी में मुख देखने के बाद अपने पति का मुख देखते हैं उसी चलनी से, उसके बाद पति के हाथों ही वो व्रत हम खोलते हैं पानी पीकर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखिए। और इस व्रत को करने से जो है पति पत्नी के बीच मधुरता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। तो पति के हाथों से ही पानी पिए। अगर पति आपके पास ना हो, कहीं दूर जॉब करते हो, तो उनका फ़ोटो देखकर भी आप व्रत खोल सकती हैं या वीडियो कॉलिंग पे भी उन्हें देखकर, उन्हें प्रणाम करके, उन्हें रिस्पेक्ट देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। स्थिति में ऐसे पति हैं तो पति के हाथों से ही जल पीकर अपना व्रत खोलें। अब हम इस वीडियो में अखंड सौभाग्य मंत्र मैं बताऊंगी, जिसे आप व्रत के दौरान जप जरूर करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिवसो जहि। इस मंत्र का आप जाप जरूर करें व्रत के दौरान। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेंशन बनाएं तो सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरह की आपको व्रत त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारी देते रहती हूँ, पेरेंटिंग की वीडियो, रिलेशनशिप की वीडियो, लाइफ मोटिवेशन की वीडियो। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और करवा चौथ में अपने पति के साथ मधुर संबंध बनाएं और रिश्ते को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।